ओम शांति। आइए आज हम 7 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 6 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें हमारी ऊंच मंजिल को याद दिलाया। परमात्मा ने बताया कि मंजिल बहुत ऊंची है, लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा अपनी आँखों की संभाल करो। आँख दृष्टि से ही सृष्टि परिवर्तन होगा। इसलिए जिस किसी को भी देखो तो बाबा ने कहा हरे की प्रकृति में चमकती हुई सितारा आत्मा को देखो। मैं आत्मा हूँ और आत्मा भाई से मैं बात कर रहा हूँ। इस बात का बाबा ने कहा पक्का अपना पाठ पक्का करो कि हम भी आत्मा और दूसरी भी मनुष्य हैं। जो भी मनुष्य हैं वह सब हर एक आत्मा है और परमपिता परमात्मा की सभी संतान हैं। फिर बाबा ने कहा इस समय परमात्मा का श्रेष्ठ हुक्म है। बाबा ने कहा हुक्म दिया बाबा ने कि काम महाशत्रु है। गीता में भी कहा है कामेशु महाशत्रु, तो काम महाशत्रु है। तो बाबा ने कहा इससे अपनी बहुत बहुत हमको संभाल करनी है, क्योंकि विनाश बिल्कुल सामने है और हमें अब पावन दुनिया में जाना है। तो पावन हमें अभी यहीं पर को ही बनना है। और उसके लिए फिर बाबा ने कहा यह ज्ञान अमृत है। इस अमृत से बाबा ने कहा स्वयं तुम्हें भी रोज पीना है। ज्ञान अमृत से रोज स्नान तुम्हें भी करना है और हर एक मनुष्य आत्माओं को भी इसका ज्ञान अमृत ज्ञान का सत्य परिचय देना है। ये बाबा ने कल हमें बताया। फिर बाबा ने बताया कि अव्यक्त स्थिति में रहो, हर एक आत्मिक रूप से देखो। तो बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मदद खुदा, बाबा स्वयं ही आकर के तुम्हें मदद करेंगे। तुम 2 कदम बढ़ाओ तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें 1000 कदम पीछे से बढ़ाऊंगा। तो आइए आज हम सुनेंगे 7 मार्च की प्रातः मुरली हम आज सुनते हैं। तो आज हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खल्लास कर फूलों का बगीचा बनाना। इस समय बाबा कहती है सब मनुष्य आत्माएं कांटे हो चुके हैं, स्वयं भी दुखी हैं और दूसरों को भी दुखी ही देते हैं। तो इसलिए बाबा जो है इस समय भगवान जो है कहते हैं मैं इस कांटों की दुनिया को फूलों का बगीचा बनाने को आया हुआ हूँ। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। फैमिली प्लानिंग माने सत्युग की दुनिया में जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी, श्रेष्ठाचारी दुनिया आएगी। जो इस समय श्रेष्ठ बनेंगे, अपने जीवन को इस समय श्रेष्ठ बनाएंगे, वही श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। प्रश्न है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? कौन सा शास्त्र है जो परमात्मा इस समय हमें सुना रहे हैं? उत्तर है गीता है। फैमिली प्लानिंग गीता है, हमारी माँ है। गीता माता कहते हैं, इसलिए फिर गीता जयंती के बाद ही फिर श्री कृष्ण जयंती होती है, सतयुगी दुनिया आती है। गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता के द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म की स्थापना की। बाबा ने गीता में ही तो कहा है कि मैं जब अति धर्म की ग्लानि होगी तो मैं इस साकार लोक में साकार तन का आधार लेकर के आऊँगा और सब धर्मों का विनाश कर एक धर्म की मैं स्थापना करूँगा, जिसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म है। एक गीता में भगवान के महावाक्य हैं काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। काम महाशत्रु पर जीत पा लेते हैं तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। इस समय हमको पवित्र बनना है। तो बाबा ने कहा खुद ही सतयुग में तो कम आत्माएं होंगी ना, जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं वो त्रेता के अंत तक ही आत्माएं आएंगी। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ये फैमिली प्लानिंग करना, सतयुगी दुनिया लाना, जनसंख्या को कम करना, यह एक परमपिता परमात्मा ही काम है न कि कोई मनुष्यों का। सार है धारण करने के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को देख करके हमको उस पर फंसना नहीं है। देह को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, अपनी दृष्टि को पावन बनाओ। हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। बाबा कहते हैं अवगुण को न देख करके वो हर एक आत्मा की विशेषता को देखो। समझाने में रुहाब धारण करो। किसी को भी समझाते हो तो ये समझो कि मैं आत्मा भाई को समझा रहा हूँ। दूसरा है बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। बाबा भी इस समय पावन बना रहे हैं, तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं को भी हर एक को पावन रहने की युक्ति बताओ।
जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं, इस समय अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को भी बनाना है। स्वयं हम गोरे बनेंगे, स्वयं हम पवित्र बनेंगे और दूसरों को भी हमें पवित्र बनाने की युक्ति बतानी है। आज का मधुर वरदान है बाबा का, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलेनाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलेनाथ बाप को हम सब भोलेनाथ बाप के सबसे भोले भोले भाले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न है और उनके कर्मों में सच्चाई और सफाई है। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने ही मुझे इस पति दुनिया में बुलाया हुआ है। भोलेनाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले भाले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। बाबा भी ऐसे बच्चों को बहुत याद करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। हमने बाबा को भी भगवान को भी अपना बना लिया। भक्ति में भी कहते हैं भगत के बस में है भगवान, तो बाबा बस में नहीं होते हैं, बाबा प्यार के सागर हैं। तो बाबा हमें प्यार का स्वरूप बना रहे हैं। हमने प्यार से बाबा को बुलाया। द्वापर से हम परमपिता परमात्मा को भक्ति करके बुला रहे थे, तो भगवान कहते हैं कि मेरा आने का समय यही है, जब कलयुग की आखिरी घोर अंधेरी रात होती है, जब इस सृष्टि का परिवर्तन होता है, तो तभी मैं आता हूँ। और इसलिए बाबा ने कहा तो तुमने ही मुझे मोह करके अपना बना लिया है। हमने बाबा को इस समय अपना बना लिया।